हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से अरिहंत प्रकाशन के क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। और इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोग सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो हम लोगों ने 8वां सवाल तक किए थे। आइए हम लोग 9वें सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है। देखिए 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग देखिए सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और हम लोग 2√3 प्लस √5 को मानेंगे परिमेय संख्या मान लेंगे। इसके विपरीत माना 2√3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए p बटे q, यानी 2√3 प्लस √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो ये p बटे q के रूप में हो जाएगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0। q का मान देखिए यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए इधर रूट में संख्याएं दी गई और इस रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का इसमें क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। आइए वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आइए वर्ग कर देते हैं। 2√3 प्लस √5 है, √5 का स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा p बाई क्यू का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के स्थान पर √5 है, √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab तीनों का गुणा कर दीजिए, इसका 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 2ab, 2 इंटू 2√3 इंटू √5 बराबर p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। वर्ग से इसका करड़ी हट जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, ये हो गया 4, और यहाँ देखिए गुणे माना जाएगा, वर्ग से करड़ी इसका हट जाएगा, 3 बचेगा, तो 4 त्याई 12, ये टोटल इसका मान क्या होगा 12 हो जाएगा। प्लस इसके वर्ग से इसका करड़ी हटेगा तो 5 बचेगा, प्लस 2 दूनी 4 √15 बराबर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, 12 5 17, 17 प्लस 4√15 इक्वल टू p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। 17 को इस साइड में ले चलते हैं हम लोग, तो 4√15 इक्वल टू p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। इधर प्लस है, इधर जाएगा, दाहिने साइड जाएगा बराबर के, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। 4√15 बराबर यहाँ लासा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस, यहाँ सुविधा के लिए 1 मान सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, 1 का भाग इसमें करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर का गुणा 17 में करेंगे तो ये हो जाएगा 17 क्यू हो जाएगा, सॉरी 17 क्यू स्क्वायर। इधर ये गुणे में है 4, 4 को हम लोग इधर ले आएंगे, बराबर की इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर के साथ गुणा हो जाएगा, तो इधर बचेगा √15 बराबर p स्क्वायर माइनस 17
क्यू स्क्वायर बटे 4 क्यू स्क्वायर, ये बचेगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, इधर देखिए √15 है और इधर ये सभी संख्याएं जो हैं एक पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं हैं, और ये संख्या देखिए परिमेय के रूप में है, p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में। तो अगर इन दोनों को घटाया जाएगा तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए p बटे क्यू के रूप में प्राप्त हो रहा है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। इधर क्या है, अपरिमेय संख्या, इधर साइड अपरिमेय है और इधर साइड क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर इधर क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए दाहिने साइड में ये सभी संख्या जो है p स्क्वायर माइनस 17 क्यू स्क्वायर बटे 4 क्यू स्क्वायर परिमेय है। क्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है क्या, बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होता ही नहीं है। तो जो हमने यह माना है कि 2√3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या होता तो इधर भी परिमेय आता, इधर भी परिमेय होता, या तो इधर अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय होता। तो हम लोग लिखेंगे हमारी अतः हमारी मान्यता ही गलत थी। देखिए मान्यता का मतलब हमने जो माना था कि 2√3 प्लस √5 ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हमारी मान्यता क्या है, गलत है, गलत थी, हमने जो मान रखा है। अतः हमारी मान्यता ही गलत थी कि 2√3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ कि यह यानी 2√3 प्लस √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए प्रूव्ड हो गया। आइए हम लोग सवाल नंबर 10वां करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10वां जो है बिल्कुल 9वें जैसा है। दिखाइए कि √3 प्लस √5 का जो होल स्क्वायर है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसको हम लोगों को इसके विपरीत मानना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या दिया गया है तो मानना क्या पड़ेगा, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। किसको मानेंगे हम लोग, √3 प्लस √5 के होल स्क्वायर के हम लोग मानेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना √3 कोष्टक में √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर क्या है, p बटे क्यू के रूप में, परिमेय संख्या है मतलब p बटे क्यू के रूप में, जहां q का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √3 इंटू √5
बराबर P बटे क्यू, P बटे क्यू। वर्ग से कणी हट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ, वर्ग से कणी हटेगी, इसका यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस 2 रूट 5 त्याएं 15, अंडर रूट में 15 हो जाएगा, बटे सॉरी बराबर P बाई क्यू, 5 3 8 प्लस 2 रूट 15 इक्वल टू P बाई क्यू। इस प्लस 8 को देखिए इधर ये प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 रूट 15 बराबर P बाई क्यू माइनस 8, 2 रूट 15 इक्वल टू, यहाँ क्यू लघुत्तम होगा एलसीएम होगा, तो क्या बचेगा P माइनस 8 क्यों हो जाएगा, यहाँ एक लिख सकते हैं और एक का भाग इसमें करेंगे क्यों में, तो क्यों बचेगा, क्यों का गुणा 8 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 क्यों हो जाएगा। और इस यहाँ पर देखिए 2 गुणे के रूप में है, जब इधर जाएगा बराबर के तो ये भाग में हो जाएगा, तो रूट 15 बराबर P माइनस 8 क्यों बटे 2 क्यों। एक चीज देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके बराबर के बाएं साइड में अपरिमेय संख्या है और बराबर के दाहिने साइड में इनको जब घटाया जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो भी संख्या बचेगा वो परिमेय संख्या में प्राप्त होगा। यहाँ देखिए बटे लगा है और नीचे वाला संख्या जो है क्यों के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ P बाई क्यों के रूप में परिमेय संख्या है, एक साइड अपरिमेय एक साइड परिमेय, क्या ऐसा होता है क्या, और बीच में बराबर लगा हो और एक साइड लिखा हो अपरिमेय और एक साइड लिखा हो परिमेय, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा कुछ और होता है, परिमेय संख्या की परिभाषा और कुछ होता है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया, काट दिया, ये इसके बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो यह देखिए हमारी अवधारणा ही गलत है, हमने जो मान रखा है कि √3 प्लस √5 का जो होल स्क्वायर है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या होता तो इधर भी परिमेय आता, इधर तो है ही, अगर इधर अपरिमेय संख्या आ रहा है तो इधर भी अपरिमेय संख्या आना चाहिए था, तब सही होता, लेकिन एक साइड अपरिमेय एक साइड परिमेय, तो ये मैच ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारी मान्यता ही गलत थी। देखिए हम लोगों ने जो मान रखा है यहाँ पर यही गलत है कि √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, यही हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता ही गलत थी कि √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। हम लोगों ने देखिए दिखा दिया कि √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर वास्तव में एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग अब 15वां सवाल करते हैं। देखिए हम लोगों ने 10वां सवाल तक किया था और 11वां सवाल, 12वां सवाल, 13वां सवाल और 14वां सवाल आप लोग करिएगा, क्योंकि ये सवाल जो हैं हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसी से मैच कर रहे हैं, उसी से मिलता जुलता हुआ सवाल है, तो आप लोग इन सभी सवालों को हल जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग 15वां सवाल, यानी देखिए यहाँ पर बीच में क्या लगा है, माइनस चिन्ह। अभी हम लोगों ने प्लस वाले चिन्ह पर किया था सवाल और हम लोग एक सवाल को करते हैं माइनस वाले
चिन्ह पर। तो आइए सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे, माना 7 माइनस रूट 11 एक परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो 7 माइनस रूट 11 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग। तो 7 माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, यानी इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते ही होंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के स्थान पर 7 है, बी के स्थान पर रूट 11 है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तीनों पूरा कर दीजिए। 7 गुणे रूट 11 इक्वल टू पी का स्क्वायर हो जाएगा बटे क्यू का स्क्वायर। 7 का वर्ग 7 सते 49 प्लस वर्ग से कड़ी हट जाएगा माइनस 7 दूनी 14 इक्वल टू 11 इक्वल टू 14 रूट 11 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। 49 में 11 जोड़ देंगे तो 49 में 11 जोड़ेंगे 9 1 10 का 0 4 1 5 1 6 60 हो गया माइनस 14 रूट 11 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे, तो ये 60 माइनस पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर ये माइनस में है उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 14 रूट 11। यहाँ देखिए सुविधा के लिए एक मान सकते हैं, एक और क्यू स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 60 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 14 रूट 11। ये 14 जो है इधर गुणे में है बराबर किस साइड आएगा, तो भाग में हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर के साथ गुणा हो जाएगा। तो 60 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 14 क्यू स्क्वायर बराबर रूट 11। देखिए रूट 11 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इधर देखिए अपरिमेय संख्या है और इधर देखिए जब इनको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। एक साइड परिमेय संख्या, एक साइड अपरिमेय संख्या और बीच में बराबर लगा हो तो क्या यह कभी संभव होता है क्या, नहीं। वहां क्या होना चाहिए, उसको काट देना है, यहाँ नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो हम लोग यही लिखेंगे परिमेय संख्या इधर क्या है, इधर देखिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। ये बराबर नहीं है, ये इसके क्या है, बराबर नहीं है। तो ये हमारी अवधारणा ही क्या है, यानी हमारी मान्यता ही क्या है, गलत थी। हमने मान रखा है परिमेय संख्या और यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी अवधारणा ही, हमारी मान्यता ही क्या है, गलत है। तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारी मान्यता ही गलत थी कि 7 माइनस रूट 11 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है, जबकि 7 - √11 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में 7 - √11 एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके आगे देखिए सवाल नंबर 16 है, लास्ट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √13 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने सवाल नंबर 8वें में ही देखा था कि √3 दिखाइए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या को हम लोगों ने सिद्ध किया था, वैसे ही √13 को भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो आप लोग इसको सिद्ध कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जो भी कमेंट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।